वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का यूपीएसआई के इस बैच में। हम लोग पासा पढ़ने वाले हैं। आइए सभी लोग आ जाइए, हम लोग शुरुआत करें यूपीएसआई में। आइए, पहले आप सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आज शिक्षक दिवस है और हमारे और आपके जिन गुरुवरों ने हमको तक पहुंचा है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से नमन करते हैं कि उनको दीर्घायु दे, वो स्वस्थ रहे। आप सभी लोगों को संस्थान की तरफ से, टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आइए, आज हम लोगों ने क्यूब और डाइस, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं। और जहां से आप विगत वर्षों में देखें तो लगभग कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पर इससे प्रश्न नहीं आते। प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। तो हम लोगों ने इस टॉपिक को लिया है कि क्यूब और डाइस को क्यों ना 3 दिन में हम लोग कंप्लीट कर ले, ताकि कोई भी प्रश्न जो इसका हो वो आपसे छूटे ना। तो मैं आपको ये टॉपिक लाइव पढ़ाने चल रहा हूं सभी लोगों को, और बाद में डिस्क्रिप्शन में से आप इसके हैंड रिटन नोट्स क्यूब और डाइस के और क्वेश्चन सीट जो है उसको भी डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि संस्थान में यूपीएसआई का धमाकेदार बैच चल रहा है और आप सभी लोग जो है आ चुके हैं, उस बैच में आ चुके हैं। तो सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। इस संस्थान में इस बार हम लोगों ने टारगेट लिया हुआ है कि जितने भी लोग यूपीएसआई में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर 5000 से ज्यादा पद हैं तो मैं वादा करता हूं कि 2500 से ज्यादा सिलेक्शन हम लोगों को लेना है। क्यों बताइए, तैयार है कि नहीं है? 2500 से ज्यादा लोग वर्दी पहनने के लिए तैयार है कि नहीं है? कमेंट करिए, बताइए तैयार है। पता है, तो 2500 से ज्यादा सिलेक्शन हम लोगों को लेना है। अभी भी एडमिशन प्रक्रिया लगातार यूपीएसआई में जारी है। आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए, आपका उत्साह बता रहा है, सब लोग एस्टर एस्टर लिख रहे हैं। इसका मतलब आपका हमारे ऊपर, हमारे संस्थान के ऊपर पूरा भरोसा है कि हाँ, यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, 2 मिनट बाद फिर पढ़ाई पे चलता हूं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप देख लीजिए 7398035755। जो लोग अभी तक यूपीएसआई में एडमिशन नहीं ले पाए हैं उन लोगों के लिए अभी भी प्रवेश प्रक्रिया खुली हुई है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए, व्हाट्सएप करिए एंट्री यूपीएसआई लिख के। जैसे ही आप इस नंबर को व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको संस्थान से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं। जुड़िए, आइए, कोई भी समस्या हो आप कॉल करिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और या फिर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पर आप फोन करके भी जो है अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। अगर आपको उन 2500 लोगों में शामिल होना है जो वर्दी पहनने वाले हैं तो तुरंत आ जाइए। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक टॉपिक का नाम है पासा और दूसरे टॉपिक का आपका नाम है क्यूब। वैसे अगर हम लोग देखें तो डाइस और क्यूब जो दोनों ही टॉपिक है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब है इनके गुण समान हैं, इनके तरीके समान हैं। अगर हम एक को हल करना सीख गए तो हम दूसरे को हल करना निश्चित रूप से सीख जाएंगे। क्लियर? इसका मतलब ये है, अगर कोई चाहे कि वो अकेले क्यूब सीख ले तो वो अकेले क्यूब नहीं सीख सकता, क्योंकि क्यूब को पढ़ने के लिए डाइस को पढ़ना जरूरी है। यहां से पूरे प्रश्न सही होने का रास्ता आपका यहीं से गुजरता है ना। तो पहले हम लोग पासे के बेसिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे, और जब पासा हमारा 1-2 क्लास में अच्छे से तैयार हो जाएगा तो क्यूब आधे से ज्यादा आपका यहीं तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों के मैं नाम ले लूं यहां पर, सभी लोग तेजी से आ रहे हैं। आइए, नीरज साहू जी, आलोक पांडे जी, प्रिया तिवारी जी, सचिन तिवारी जी, वीके सिंह, अमित यादव, शुभम तिवारी, हरेंद्र जी, आइए जी, वैभव जी, सचिन जी, विनीत कृष्ण जी, हरिओम जी। इतनी तेजी से नाम आ रहे हैं कि मैं पढ़ने में असमर्थ हूं, है ना। हाँ चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत जो है स्वागत है आप लोगों का, जो लोग अभी जुड़ते जा रहे हो। मैं अनेकों बार संस्थान की तरफ से आपको टीचर्स डे की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से प्रेषित करता हूं, है ना। आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आप लोग ध्यान से क्लास को देखें। अगर हम पासे को देखें तो पासे में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। तो यदि एक पासा है तो वो पासा 3 ही प्रकार का हो सकता है। या तो वो पासा वन सरफेस कॉमन होगा, वन सरफेस कॉमन से मासा है एक सतह का समान होना, या वो पासा जो है वो 2 सरफेस कॉमन होगा।
टू सरफेस कॉमन से आशय है दो सतह का समान होना, या वो पासा है वो नो सरफेस कॉमन होगा। नो सरफेस कॉमन से आशय है किसी भी सतह का समान नहीं होना। इसका मतलब ये है एक पासा तीन ही प्रकार का होता है, वन सरफेस कॉमन एक सतह समान, टू सरफेस कॉमन दो सतह समान, और नो सरफेस कॉमन कोई भी सतह समान नहीं। अगर इस पासे को देखें तो प्रश्नों की प्रवृत्ति के हिसाब से 5 प्रकार के प्रश्न आपके इस पासे से बनते हैं। क्लियर है? यहां पर गौर से देखिए, सबसे पहला जो टाइप है विपरीत सतह को ज्ञात करना। तो पासों की विपरीत सतह को कैसे ज्ञात करना है, पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा आपका प्रश्न है प्रसार, पासे का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द डाइस, यहां से प्रश्न बनता है। तीसरा है खुला पासा एवं बंद पासा, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, खुला पासा एवं बंद पासा। चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। सबसे कठिन सवाल जो लोअर पीसीएस और आईएएस के सीसेट के एग्जाम में पूछा जाता है वह आपका बनता है रिक्त स्थान, क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। और लास्ट में होता है लॉजिकल डाइस, तार्किक पासा। अलग अलग तरीके से पासे की आकृति दी जाती है। यहीं से जब आपके और सवाल जुड़ते हैं तो हम क्यूब में आते हैं। एक क्यूब में 5 तरह के सवाल प्रमुख रूप से बनते हैं, इसको हम कहते हैं घन। दोनों को हम चूंकि एक साथ पढ़ने चलते हैं, एक ही प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहे हैं। जो घन होता है, घन में 3 प्रकार के सवाल प्रमुख रूप से बनते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ कटिंग, है ना, कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी होगी। जब हम पासे की आकृतियों को काटते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग आपका क्या होगा, ये पहले प्रकार का प्रश्न है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको आप कहते हैं बेसिक क्यूब, है ना, आधारभूत पासा कैसे बनता है। और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको हम कहते हैं कलर क्यूब्स, रंगीन घनों की संख्या को ज्ञात करना। तो जो रंगीन घन होते हैं आपके, उसमें एक सतह रंगीन घनों की संख्या को ज्ञात करना, दो सतह रंगीन घनों की संख्या को ज्ञात करना, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या को ज्ञात करना, और कोई सतह नहीं मतलब रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन घनों की संख्या को ज्ञात करना। ये 4 प्रकार के सवाल यहां पर आपके बनते हैं। तो टोटल अगर हम डाइस ऑफ क्यूब को साथ में मिला लें तो 7 प्रकार के सवाल यहां पर हमारे बनते हैं जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब मैं इन सभी के नोट्स भी आपको दूंगा और मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयार करना है। आइए सबसे पहले हम डाइस की प्रॉपर्टी से इसकी शुरुआत करते हैं और मैं आपको यहां से समझाना शुरू करता हूं। और इस जर्नी में अगले 2 दिन में आपके दिमाग में कुछ भी नहीं ऐसा बचेगा कि डाइस ऑफ क्यूब में आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं, आइए। सबसे पहले आप देखिए, एक पासे की आकृति को अगर हम देखें तो एक जो डाइस होता है उस पासे की आकृति कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, ऐसे। ये एक पासे की आकृति है या एक क्यूब की आकृति है। इसको हम क्यूब भी कहते हैं और डाइस भी कहते हैं, मतलब इसको हम घन भी कहते हैं और एक पासा भी कहते हैं। क्यूब और डाइस की एक जो है विशेषता होती है, इसकी 6 बराबर सतह होती है, 6 बराबर सतह होती है, क्लियर है। और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बताइए, बराबर होती है। तो ऐसी आकृति जिसकी 6 सतह बराबर हो और जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, ऐसी 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति को हम क्या कहते हैं, या तो क्यूब कहते हैं या तो डाइस कहते हैं, अर्थात या तो घन कहते हैं या तो पासा कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखिए। तो आपसे लोअर पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि पासा किस प्रकार की आकृति है, तो पासा त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है या 3 डायमेंशनल फिगर है। ऐसी सभी आकृतियां जिनको हम एक बार में एक साथ पूरा नहीं देख सकते, ऐसी सभी आकृतियों को हम कहते हैं कि वो 3 डायमेंशनल फिगर है या त्रिविमीय आकृति है। तो 2009 लोअर पीसीएस में आपसे पूछा गया था पासा किस प्रकार की आकृति है, तो आपका उत्तर क्या होगा,
त्रिविमीय आकृति है या 3 डायमेंशनल फिगर है, पासा या क्यूब। आइए अब देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा मैं पानी पीता चलूं, है ना, आप लोगों की इजाजत हो तो। आइए अब यहां पे सबसे पहले पासे की पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं, वन सरफेस कॉमन, है ना, या इसको हम हिंदी में लिखेंगे एक सतह समान। बहुत आराम से समझिएगा, एक सतह समान। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने पासे के कुछ उदाहरण लिए, यहां पर हमने पासे की 2 आकृतियों को बनाया। कितनी आकृतियों को बनाया? 2 आकृतियों को बनाया पासे की। यहां पर हमने पासे की 2 आकृतियों को बनाया। एक आकृति हमने बनाई ऐसे और दूसरी आकृति हमने बनाई ऐसे, और मैंने कहा कि पासे की इन दोनों आकृतियों पर ए से लेके एफ तक लिखा है, ए बी सी डी ई एफ। ये सवाल में आपको दिया रहेगा। हम वन सरफेस कॉमन पढ़ रहे हैं। हमने कहा हमने पासे की 2 आकृतियों को लिया और हमने कहा इन दोनों आकृतियों में ए से लेके एफ तक को अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया गया है हमने ये भी पाया। इस पे हमने लिखा ए बी एफ, इस पे हमने लिखा डी बी सी। जब हमने दोनों आकृतियों को देखा, वन सरफेस कॉमन, थोड़ा सा जगह ले रहे हैं, जब हमने दोनों आकृतियों को देखा तो आपने देखा इन दोनों ही आकृतियों में एक आपकी सतह क्या है? कॉमन है। 3 सतह यहां दिखाई दे रही है और 3 सतह यहां दिखाई दे रही है। तो आपने कहा दोनों ही आकृतियों में एक सतह कॉमन है। वो कॉमन सतह कौन सी है? बी। तो आपने अगर एक सतह कॉमन है तो आपने इस नेचर को क्या कहा बताइए? वन सरफेस कॉमन। दोनों में एक सतह समान दिखी तो हमने क्या कहा? वन सरफेस कॉमन। अगर ये पासा वन सरफेस कॉमन है, गौर से देखिए, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक पासे की कितनी सतह है? 6, लेकिन यहां पे आपको 5 ही दिखाई दे रही है। क्यों 5 दिखाई दे रही है? क्योंकि एक सतह ने दोनों सतह का दोनों जगह स्थान लेके एक सतह के स्थान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो जो सतह दोनों में दिखाई दे उसको हम कहते हैं कॉमन सरफेस, और जो सतह इन 6 में शामिल हो लेकिन इन दोनों में ना दिखाई दे उसको हम कहते हैं हिडन सरफेस। ध्यान से सुनिए, जो सतह दोनों आकृतियों में दिखाई दे उसको हम कहते हैं कॉमन सरफेस, और जो सतह इन दोनों आकृतियों में ना दिखाई दे लेकिन इन 6 में शामिल हो इसको हम क्या कहते हैं? हिडन सरफेस। अगर मैं आपसे एक आसान प्रश्न पूछूं कि हिडन सरफेस कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए? तो आप कहेंगे सर सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें, केवल एक सतह ई ऐसी है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ई क्या हो गई बताओ? हिडन। और बी क्या हो गया? कॉमन। अगर ये कॉमन और हिडन है तो ध्यान रखिए जो कॉमन सरफेस होती है उसका सीधे ही विपरीत हिडन सरफेस हो जाती है। इसका मतलब है जो सतह दोनों में दिखाई दे रही है उसका विपरीत वो सतह हो जाएगी जो सतह दोनों में नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों में कौन सी सतह दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे सर दोनों में दिखाई दे रही है बी। और दोनों में कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है? तो आप क्या कहेंगे बताइए? ई। तो बी का विपरीत क्या होगा? ई, और ई का विपरीत क्या होगा? बी। तो इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं होती, हम देखते ही ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या? जो सतह दोनों में कॉमन हो उसको क्या कहते हैं? उसका विपरीत हमेशा वो सतह होती है जो सतह दोनों में क्या हो? हिडन हो। तो बताओ बी का विपरीत क्या हो गया? ई, और ई का विपरीत क्या हो गया? बी। यदि हमें सभी सतहों का विपरीत निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये तो एक कॉमन बात हो गई। यदि हमें सभी सतहों का विपरीत निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। दोनों आकृतियों में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। दोनों आकृतियों में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। तो बताओ अगर ये 9 है तो 9 से 12 की तरफ घड़ी की सुई की दिशा होगी कि 9 से 6 की तरफ? तो आप कहेंगे सर 9 से 12 की तरफ। तो कॉमन सरफेस से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? ए, और फिर क्या आएगा बताओ? एफ। जब इसमें घूमेंगे तो कॉमन घूमेंगे तो बताओ क्या होगा? तो कॉमन के नीचे कॉमन लिखे तो सबसे पहले क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा बताओ? सी,
और फिर क्या आएगा बताओ यहां पर डी। तो अब गौर से देखिए, बी अगर कॉमन था तो कॉमन का विपरीत तो पहले ही क्या था बताओ ई। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बी का विपरीत क्या होगा बताओ ई, ए का विपरीत क्या होगा सी, या सी का विपरीत क्या होगा बताओ ए, और एफ का विपरीत क्या होगा डी, और डी का विपरीत क्या होगा बताओ एफ। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम सभी सतहों के विपरीत को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमने क्या सीखा कि जो सतह दोनों में कॉमन हो उसका विपरीत हमेशा वो सतह होती है जो दोनों में हिडन हो। यदि सभी सतहों के विपरीत निकालने हो तो क्या करेंगे, दोनों डाइस में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे, कॉमन के नीचे कॉमन को लिखेंगे, क्रमशः एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होती है। बताइए क्या यहां तक का मामला क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? बताएं। जैसे मान लीजिए एक सवाल और लेते हैं। सपोज करिए हमने एक पासे की दो आकृतियों को यहां पे फिर से बनाया। चलिए मेरे साथ आइए। मैंने कहा एक पासे पे लिखा है 1 4 5। मैंने लिखा कि पासे की दो आकृतियों पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है, निर्देश में दे दिया। दूसरे पे मैंने लिखा 5 6 3। अगर हम इन पासे की दोनों आकृतियों को गौर से देखें तो आप बताइए, अगर मैं बताऊं 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत अगर हमें खोजना है तो हमें इस पासे को लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? 5 क्या है बताओ? कॉमन। और कॉमन का विपरीत क्या होता है? हिडन। तो अगर कॉमन का विपरीत हिडन होता है तो 1 से लेकर 6 तक के अंकों में कौन सा अंक ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? सभी लोग उत्तर कर रहे हैं 2। तो अब आप कहेंगे 5 का विपरीत क्या होगा बताओ 2, या 2 का विपरीत क्या होगा बताओ 5। यहां तो कोई समस्या है नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों डाइस में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। यही करेंगे कि नहीं? तो जब हम 5 से घूमेंगे यहां पर घड़ी की सुई की दिशा में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे बताओ 1। यही होगा कि नहीं? यहां पे गौर से देखिए, जब यहां पे घूमेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 6, और फिर क्या लिखेंगे बताओ 3। अब 5 कॉमन था तो 5 के नीचे क्या आएगा बताओ 2। मामला पूरा फिट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का विपरीत क्या होगा तो आप क्या कहेंगे 2। 2 का विपरीत क्या होगा 5। 4 का विपरीत क्या होगा 6। 6 का विपरीत क्या होगा 4। और 1 का विपरीत क्या होगा बताओ 3। और 3 का विपरीत क्या होगा 1। क्या अभी ये बताइए पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताए तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? बताएं। चलिए अब गौर से यहां पे देखिए, है ना? यहां पर अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सवाल अगर वन सरफेस कॉमन का दिया गया हो, इतने सरल प्रश्न अब नहीं आते, लेकिन प्रसार के सवाल लगाने के लिए हमारे बेसिक क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हम पासे के प्रसार को हल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं। चलिए अब आप जल्दी से आप सभी लोग 3 सेकंड में मुझे बता दीजिए। मैंने कहा PQRSTU 6 अंक लिखे हैं। मैंने यहां पे लिखा PQSTRS। आप हमको सबके विपरीत जल्दी से बता दीजिए। मैं आपकी स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा हूं कि किसका विपरीत क्या होगा। बताइए। एक पासे की 6 सतह मैंने बताई है, आप तेजी से मुझे बता दीजिए किसका विपरीत क्या होगा। बताएं, बताइए, तेजी से बताएं। वेरी गुड। एस का यू बिल्कुल आ रहा है, सही है। हाँ, लाइक वाइक भी करते चलो, है ना? लाइक वाइक भी करते चलो भाई, कोई बुराई नहीं है ना? आइए गौर से अगर हम इस पासे को देखें तो इस पासे को हम देख रहे हैं गौर से, तो यहां पे आप बताइए दोनों में कॉमन सरफेस क्या है? एस। तो अगर एस कॉमन हो गया तो हिडन सरफेस क्या होगा? यू, क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए एस का विपरीत क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? यू। या यू का विपरीत क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? बताइए एस। ये तो बताइए क्लियर हो गया आपको। अब अगर आपसे आगे पूछा जाएगा किसी सवाल को कि फिर से यहां पे लिखना है, तो अब आप बताओ क्या करेंगे? दोनों में कॉमन सरफेस क्या है? एस।
तो ऐसे हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। तो घड़ी की सुई की दिशा में जब हम घूमेंगे ऐसे, तो यहां पे बताओ क्या हो गया, तो हम लिखेंगे एस क्यू पी, और यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ, यहां पे तो आप लिखेंगे एस टी आर। अब बताओ एस के नीचे हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, तो एस के नीचे क्या आएगा, यू। तो एस का विपरीत क्या होगा, यू, क्यू का विपरीत क्या होगा, टी, और पी का विपरीत क्या होगा बताइए, आर। क्लियर है ना। तो यहां पर वन सरफेस कॉमन से अब कोई भी प्रश्न अगर आपसे आएगा तो आप उसको पहचान भी सकते हैं, और पहचानने के साथ साथ आप उसके विपरीत को भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, तो मैं आगे बढ़े, बताइए क्लियर है, बोलिए। हाँ चलिए क्लियर है, क्लियर है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला प्रश्न आपका जो है उसको हम पासे को क्या कहते हैं बताओ, टू सरफेस कॉमन। ध्यान से चलते चलिए, पूरे कॉन्सेप्ट को यही बोर्ड पर आप देख लीजिए, ओरल डाइस कैसे होता है, पूरा डाइस मौखिक। अभी हम पहले बेसिक को क्लियर कर लें, है ना। इसके बाद नो सरफेस कॉमन में हम लोग पढ़ेंगे कि वन स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है, और उसके बाद फिर अच्छे प्रसार के सवाल, फिल इन द ब्लैंक सब क्लियर। पहले बेसिक क्लियर, टू सरफेस कॉमन। अब देखिए टू सरफेस कॉमन का मतलब क्या हो गया, दो सतह समान। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बताओ, एक सतह समान। अब हम क्या पढ़ेंगे बताइए, दो सतह समान पढ़ेंगे। दो सतह समान में कैसे चीजें चेंज होंगी फिर समझिए। अगर कोई सवाल टू सरफेस कॉमन का है तो हम कैसे हल करेंगे। मान लीजिए यहां पर हमने पासे की दो आकृतियों को बनाया, क्लियर, और मैंने कहा वही ए से लेके एफ तक लिखा है। अब थोड़ा सा अंतर है, ए बी सी डी ई और एफ। मैंने कहा यहां पर ए बी सी, और मैंने कहा ए बी डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछली आकृति से यहां पर क्या बदल गया, पिछली आकृति से यहां पर क्या बदल गया, तो आप कहेंगे सर एक चीज बदल गई। पिछली आकृति में जहां पर हम लोग देख रहे थे तो एक सतह कॉमन थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं दो सतह कॉमन है। क्या बदल गया, पिछली आकृति में एक सतह कॉमन थी, लेकिन यहां पर कितना है बताइए, दो सतह यहां पर क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो अगर दो सतह यहां पर कॉमन है तो दो सतह यहां पर हिडन भी होगी। अगर टू कॉमन है, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब टू हिडन भी होंगे। मतलब दो सतह अगर नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब दो सतह नहीं दिखाई दे रही होगी। तो कौन कौन सी सतह हिडन हो गई यहां पर, तो आप कहेंगे सर ई और एफ हिडन सरफेस है, और ए और बी क्या हो गई बताइए। अगर ई और एफ हिडन सरफेस है तो ए और बी बताइए क्या हो गई, आप कहेंगे सर कॉमन सरफेस हो गई, है ना। ए और बी बताइए क्या हो गई, यहां पर कॉमन सरफेस हो गई कि नहीं बताइए, कॉमन सरफेस हो जाएगी ए और बी। अब गौर से देखिए, आपने कहा ये कॉमन है, ये हिडन है, तो ये क्या है। अगर एक कॉमन और एक हिडन हो गई, जो बचा रहा वो क्या है, तो आप कहेंगे जो बचा रहा वो अनकॉमन है। क्या है, अनकॉमन है, जिसको हम क्या कहते हैं, असमान सतह। क्या कहते हैं, असमान सतह। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिए, टू सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ऐसे सवालों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर सवाल ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं टू सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ऐसे सवालों को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि सी का विपरीत क्या होगा तो क्या कहेंगे बताइए, डी, और डी का विपरीत क्या होगा, सी। ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा सी का विपरीत क्या हो गया, डी, और डी का विपरीत क्या हो गया, सी। अब अगर मैं आपसे कहूं कॉमन का विपरीत, ए का विपरीत और बी का विपरीत, तो हमेशा ध्यान रखिए कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। और यहां पर हिडन कितना है, दो है। तो अगर मैं आपसे कहूं ए का विपरीत तो आप कहेंगे या तो ई होगा या तो एफ होगा। अगर मैं कहूं बी का विपरीत तो आप कहेंगे या तो ई होगा, यहां तो एफ होगा। अब गौर से देखिए यहां पर अंतर क्या है,
वन सरफेस कॉमन डाइस में जहां पर आप सभी सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते थे, टू सरफेस कॉमन डाइस में केवल और केवल हम एक ही सतह के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं, जो अनकॉमन है सभी सतहों के विपरीत को निश्चित नहीं कर सकते, है ना। अगर हमें पूछा गया ए का विपरीत क्या होगा तो हमें लिखना पड़ेगा ये इधर और की कंडीशन है कि या तो ई होगा या तो एफ होगा। अगर हमसे कहा गया बी का विपरीत क्या होगा तो हम क्या लिखेंगे, या तो ई होगा या तो एफ होगा। क्लियर है ना, क्योंकि टू सरफेस कॉमन डाइस में केवल एक ही सतह के विपरीत को निश्चित किया जा सकता है, सभी सतहों के विपरीत को निश्चित किया नहीं जा सकता। देख के ही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर इसी सवाल को हम लोग देखें एक और तरीके से, आइए सपोज करिए, चलिए मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक और सवाल हमने लिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, एक पासे की 6 सतह है, चलिए, और यहां पर हम लोगों ने दो आकृतियों को बनाया। मैंने लिखा 1 4 3, यहां पर मैंने लिखा 3 4 6। अब आप अगर इस पासे का भविष्य में आपसे पूछूं, ये मैंने दो पासों की कुंडली दी और आपको इन दोनों पासों की कुंडली का मिलान करना है, तो आप बताइए इन 200 पासों की कुंडली का मिलान करके इसका जो भविष्य निकलेगा वो क्या निकलेगा, बताइए जल्दी से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी सतह सीधे विपरीत हो रही है तो क्या उत्तर देंगे, बताइए। हाँ, उत्तर आप लोगों का आ रहा है, कौन सी सतह सीधे विपरीत हो रही है बताइए। तो आप कहेंगे सर 4 और 3 तो कॉमन है ना, और 1 और 6 क्या है, अनकॉमन। तो जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, 6, और 6 का विपरीत क्या होगा, 1। अब हमें देखना होगा क्या कॉमन और हिडन क्या है। अब गौर से देखिए, कॉमन अगर 4 और 3 है तो 4 और 3 तो क्या हो गया बताइए, कॉमन हो गया, और 1 और 6 अनकॉमन हो गया। तो बताइए हिडन सरफेस कौन कौन सी बची। तो आप कहेंगे सर एक 2 हिडन है और एक 5 क्या है, बताओ, हिडन है। तो कॉमन का विपरीत हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 का विपरीत क्या होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 का विपरीत क्या होगा तो आपको लिखना पड़ेगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। बोले क्लियर है कि नहीं है, बताए, क्लियर होगा मामला यहां तक। क्लियर है, बताएं। हाँ, चलिए अब गौर से देखिए, अगर मैं एक प्रश्न यहां पर आपको दे दूं और फिर मैं एक कंबाइंड प्रश्न बना के दूं, जैसे आपसे पूछा जाता है तो आप इसको हल कर लेंगे क्या। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, लास्ट प्रश्न, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे यहां पर। चलिए एक कंबाइंड प्रश्न फिर मैं आपको कराऊंगा। जैसे यहां पर मैंने कहा एक पासे की 2 सतह दिख रही है, चलिए, और मैंने कहा यहां पे लिखा है पी क्यू आर एस टी और यू। चलिए मैंने लिखा पी क्यू आर और यहां पे लिखा एस पी क्यू, एस पी क्यू। क्लियर। आप बताइए इस पासे का भविष्य जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, तुरंत आगे बढ़ चलें, तेजी से बताइए, लिखें, चले तेजी बताएं। 1-1.5 लोग देख रहे हैं और 499 लोग लाइक किए हैं, है ना। हाँ भैया, यूपीएसआई में वर्दी पहननी है तो आ जाओ, है ना, टेंशन मत लो, बस जुट जाओ आज से। एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन कीमती है, जुट जाइए, आइए, अभी भी सब कोई दिक्कत नहीं है, सब खुला हुआ है। मैं वादा करता हूं, गारंटी ले रहा हूं, एक भी वर्दी बाहर नहीं जाएगी। चलिए आ जाइए, आइए यहां पर बताइए क्या मामला है, बताएं। चलिए आइए यहां पर गौर से देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो कॉमन सरफेस एक तो क्यू है और दूसरी कॉमन सरफेस कौन सी है, पी है। तो आर और एस सीधे ही विपरीत हो गए भैया, इनका सीधे विरोध हो गया। आर का विपरीत क्या हो गया, एस, और एस का विपरीत क्या हो गया, आर। अब हिडन सरफेस जल्दी से ढूंढ लो। अगर मैं आपसे कहूं कि हिडन सरफेस कौन सी है तो बताइए क्या उत्तर देंगे, क्योंकि आर और एस तो क्या हो गई, कॉमन। तो हिडन सरफेस आपकी कौन सी होगी, क्या क्या नहीं दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर टी और यू बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये हिडन हो गया।
अगर मैंने आपसे कहा कि आर का विपरीत क्या हो गया तो आपने कहा सर एस हो गया। अगर मैं कहूं क्यू का विपरीत क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे, या तो टी होगा या तो यू होगा। अगर मैं कहूं बताओ पी का विपरीत क्या होगा तो या तो टी होगा या तो यू होगा। बताइए इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएं। क्लियर है, बोलिए जल्दी से। चलिए अब एक सवाल आपसे पूछा गया कंबाइंड, है ना। कंबाइंड सवाल जब एक आपसे पूछा गया, ये देखिए पीसीएस के पेपर में मैं उस सवाल को भी आपको हल कराता हूं। आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछे गए, अब देखिए दो सवाल मैं आपको ऐसे हल कराता हूं जिनके देख के ही उत्तर आप लोगों को करने हैं। चलिए सवाल लिख लूं मैं पेपर से। आइए, जैसे एक सवाल आपसे पूछा गया, मैंने कहा कम से कम 2 आकृतियां होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो 4 आकृतियां भी हो सकती हैं। और आप कहेंगे सर आपने तो 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन अलग अलग पढ़ाया, यहां तो एक ही सवाल आ गया जिसमें 1 सरफेस कॉमन भी है और 2 सरफेस कॉमन ही है, हम कैसे हल करें। अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल आपसे पूछा गया जिसमें लिखा था यहां पर येलो, पीला, फिर यहां पर मैं रंगों के नाम लिख लेता हूं। यहां पर आप लोगों से जो पूछे गए थे उन रंगों के नाम में यहां पर लिखूं। चलिए, जैसे यहां पे लिखा था बताइए पीला, येलो, यहां पे लिखा था दूसरे में बताइए क्या, नारंगी, और यहां पे लिखा था तीसरे में बताइए नीला। आप लोग भी देखिएगा 4 आकृतियां। यहां पे लिखा था नारंगी, यहां पे लिखा था गुलाबी, और यहां पे क्या लिखा था बताइए, पीला। फिर इस आकृति में यहां पे लिखा था, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया सवाल है, ये नीला लिखा था आपका, नीला, फिर लिखा था बताओ लाल, और फिर यहां पे लिखा था आपका बताओ क्या, पीला, और फिर यहां पे लिखा था बताइए क्या, सबसे लास्ट में लिखा था लाल, गुलाबी, पीला, लाल, गुलाबी, पीला। ये आपका यहां पे लिखा था, पीला, नारंगी, नीला, नारंगी, गुलाबी, पीला, नीला, लाल, पीला, और सबसे पहले था लाल, गुलाबी, पीला। अब बताओ अगर यहां पर ये पासा आपसे यहां पे पूछा गया तो ये तो पासे की 4 सतह हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें किसी का भी विपरीत निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी 2 से ज्यादा आकृतियां दी गई हो, हमेशा ऐसी 2 आकृतियों को चुनिए जो 1 सरफेस कॉमन हो, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन से केवल एक ही सतह का विपरीत निकलता है, जबकि 1 सरफेस कॉमन से एक ही बार में सभी सतह के विपरीत निकल जाते हैं। तो जब भी कोई विपरीत आपसे पूछा जाए तो हमेशा ऐसी 2 आकृतियों का चुनाव करिए जो क्या हो बताइए, 1 सरफेस कॉमन है। तो यहां पर आपने देखा नारंगी है, पीला है, नारंगी है, पीला है, तो यहां से हम एक ही का विपरीत निश्चित कर सकते हैं, बताइए क्या, कि गुलाबी का क्या होगा, नीला, और नीला का क्या होगा, गुलाबी। अगर हमें सभी के विपरीत निश्चित करने हैं तो कोई 2 ऐसी आकृतियां ले लीजिए जिसमें 1 सरफेस कॉमन हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा दूसरा और तीसरा ले लें, सबके विपरीत निकल आएंगे। कैसे, पीला कॉमन है तो पीला से घूम जाइए तो क्या होगा बताओ, पीला, गुलाबी, और यहां पे क्या होगा बताओ, नारंगी। और यहां पे देखिए अगर यहां से घूम जाए तो क्या होगा बताओ, यहां पे पीला के नीचे पीला, और फिर बताओ क्या हो जाएगा, लाल, और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, नीला। अब बताइए कौन सा कलर यहां पे छूट रहा है, यहां पर सारे कलर आ गए तो आप कहेंगे सर गुलाबी हो गया, लाल हो गया, नारंगी हो गया, नीला हो गया, है ना। तो कौन सा छूट रहा है बताइए, हाँ कौन सा। अगर मैं कहूं कि पीला का बताइए, पीला का बताइए, हम कहें अगर आपसे विपरीत क्या होगा तो कौन सा कलर पीले के विपरीत में लिखेंगे बताइए, हाँ हाँ, पीला का विपरीत क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए क्लियर हुआ ये सवाल। अगर मैं कहूं गुलाबी का विपरीत क्या होगा तो क्या लिखेंगे बताइए, लाल, और नारंगी का विपरीत होगा तो बताइए क्या लिखेंगे, नीला। क्लियर है कि नहीं। आइए अब यहां पर जैसे मान लीजिए एक सवाल में अगर और आपको दूं यहां पर, तो उस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक इसी प्रकार का सवाल में अगर आपको दे दूं 4 आकृतियों वाला, है ना। इस सवाल में कमीशन ने बहुत दिमाग लगाया। चलिए 4 आकृतियों वाला एक सवाल मैं आपको देता हूं, जल्दी से आप मुझे सबके उत्तर निकाल के दिखाइएगा 2 तरीके से। मैंने यहां पे लिखा जामनी, इस सतह पे लिखा जामनी, और यहां पे मैंने लिखा नारंगी,
और यहां पे मैंने लिखा बैगनी। चलिए, अब दूसरा जो सवाल था यहां पे मैंने लिखा बैगनी, आप लोग लगाइए, और फिर मैंने यहां पे लिखा नारंगी, और फिर मैंने यहां पे लिखा लाल। तीसरे सवाल में आए, फिर मैंने लिखा हरा, फिर मैंने लिखा यहां पर बताइए क्या, लाल, और फिर मैंने यहां पे लिखा नीला। और चौथे सवाल में जब हम आए तो यहां पे मैंने लिखा जामनी, और यहां पे मैंने लिखा हरा, और यहां पे मैंने लिखा नीला। नीला। अब आप बताइए, अगर आपको सबके विपरीत निकालने हो तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, बताइए, तेजी से करिए। चलिए, मैं एक बार फिर से पूरा समझाता हूं। देखिए, आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अगर हम इन दोनों आकृतियों को लेते हैं, आराम से समझिए, तो आप कहेंगे सर ये टू सरफेस कॉमन है। ध्यान से समझिए, अगर टू सरफेस कॉमन है तो केवल एक ही सतह का विपरीत हम ज्ञात कर सकते हैं। किसका? अगर ये टू सरफेस कॉमन है तो यहां पे क्या था, नारंगी, और यहां पे क्या था बताइए, बैगनी। तो हम विपरीत किसका ज्ञात कर सकते हैं बताइए, जामनी का, लाल का। तो इन दोनों से हम क्या लिखेंगे बताओ, जामनी का विपरीत क्या होगा, लाल, और लाल का विपरीत क्या होगा बताओ, जामनी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अगर हमने कहा इन दोनों से सवाल लगाना है ना, तो आप कहेंगे अगर इन दोनों को ले लीजिए तो नारंगी, बैगनी, लाल, लाल हरा, तो आप कहेंगे वन सरफेस कॉमन है। अगर वन सरफेस कॉमन ले लिया तो कॉमन सरफेस कौन सी है, लाल, तो घूम जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, लाल, फिर क्या होगा बताओ, नारंगी, और फिर क्या होगा बताओ, बैगनी। और यहां क्या होगा बताओ, तो आप क्या कहेंगे, लाल, और यहां क्या होगा, हरा, और यहां क्या होगा बताओ, नीला। यही होगा कि नहीं? अब लाल के नीचे क्या आ जाएगा, जामुनी। यहां पर अगर हम वन सरफेस कॉमन लेते हैं तो एक ही बार में सभी सतहों के विपरीत निश्चित हो जाएंगे। लेकिन टू सरफेस कॉमन में अगर आपसे पूछ लिया गया होता नारंगी का विपरीत क्या है, तो नारंगी का विपरीत आप टू सरफेस कॉमन से ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्योंकि टू सरफेस कॉमन से केवल एक ही सतह का विपरीत ज्ञात होता है। किसका? जो अनकॉमन है। और यहां पे अनकॉमन क्या था बताइए, जामुनी और लाल। क्लियर हुई बात? बताएं, क्लियर हुई बात? बोलिए, क्लियर है? हाँ। अगर 2 और 4 से कर लेंगे, जैसे एक लोग कह रहे हैं 2 और 4 से कर लो, तो नारंगी, बैगनी, लाल, हरा, जामुनी, नीला, इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे नो सरफेस कॉमन है, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। क्लियर? और यहां पर अगर हम इससे और इससे करते हैं तो ये फिर से टू सरफेस कॉमन हो जाएगा। और टू सरफेस कॉमन में देखिए, यहां पर नीला है, और यहां पर भी नीला है, और यहां पर भी हरा है, और यहां पर भी हरा है। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामनी, और जामनी का विपरीत क्या हो जाएगा बताइए, लाल हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर हुआ? हाँ, अंकित शुक्ला पूछ रहे हैं यूपीएसआई में एडमिशन हो रहा है। हाँ, यूपीएसआई में बिल्कुल धुआंधार एडमिशन चल रहा है, आप आइए एडमिशन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है और व्हाट्सएप नंबर मैंने शुरू में बताया है। और जो जो लोग रह गए हैं सबको लेकर आइए, है ना, क्योंकि सारी वर्दी आप लोगों को यहीं से पहननी है। एकदम टेंशन मत लीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आइए, चलिए, क्लियर है? बताएं। हाँ, हाँ, चलिए, है ना। लास्ट वाले साल में हम सवाल में हम एलो का अपोजिट नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि एलो का अपोजिट निकाल उतनी प्रॉपर्टी चाहिए थी, उतनी प्रॉपर्टी जो सवाल में नहीं थी। क्लियर? बताइए। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, हाँ, अब यहां से ये कॉन्सेप्ट आपका बचता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, नो सरफेस कॉमन। क्या कहते हैं? नो सरफेस कॉमन। ये कॉन्सेप्ट आपका यहां से बचता है। तो ध्यान रखिएगा, नो सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि 40 से 45 मिनट की क्लास आपकी डेली लूंगा, और एक बात ध्यान रखिए, डेली 6 बजे रीजनिंग की चिंता को छोड़ के आप सभी लोग डेली 6 बजे मेरे साथ लाइव रहिएगा। मैं डेली लाइव आपको यहां पर 6 बजे मिलूंगा, इसी जबरदस्त रीजनिंग की क्लास के साथ। सारी व्यस्तताओं को फ्री करते हुए आप शाम को 6 बजे लाइव रहिए यहां पर। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताइए। चलिए,
चलिए चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं, कुछ लोग लगातार पूछ रहे हैं भैया मैं एक बार बता चुका हूं कि यूपीएसआई में एडमिशन खुला है, मैं बता चुका हूं। अब नो सरफेस कॉमन हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए 73980, तो लोगों को नहीं पता 35775, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर यूपीएसआई एंट्री लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए यूपीएसआई एंट्री लिख के। इस पर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, किसी भी कीमत पर आप छूटेंगे नहीं, ये मेरा वादा रहा। आप लिखिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करिए। जो 250 क्यूब में आपको पढ़ाने चल रहा हूं उसके सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सीट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, सीट को डाउनलोड कर लीजिए। और अब कल हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे जहां पर आज हम लोग रुके हुए हैं। तो कल हम लोग नो सरफेस कॉमन से आगे बढ़ेंगे। तो कल नो सरफेस कॉमन, पासे का प्रसार और पड़ोसी और विपरीत सतहों की पूरी जानकारी और क्यूब के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप सभी लोगों को संस्थान की तरफ से टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही ठीक 6 बजे आप मुझसे जुड़िए और हम लोग आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास को थोड़ा सा लंबा करेंगे, आज 40 मिनट थी कि कल की क्लास 50, 55 या 60 मिनट के आसपास रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मजा आया? कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया, तेजी से। चलिए, ओके।